इजराइल और हमास जंग के इस खौफनाक विस्तार को विस्तृत तरीके से अब आपको समझाते हैं और जानते हैं कैसे युद्ध की ये आग धीरे धीरे नए देशों को भी अपनी चपेट में ले रही है। दरअसल इजराइल की सेना ने सीरिया के मिलिट्री बेस पर बमबारी की। इजराइल की सेना के मुताबिक सीरिया की तरफ से मंगलवार को रॉकेट दागे गए थे। आईडीएफ के मुताबिक गोलान हाइट्स में सीरिया से इजराइल की ओर रॉकेट दागे गए। इसी का जवाब देते हुए इजराइल की वायुसेना ने लड़ाकू विमानों से प्रहार किया। हमले में सीरिया का मिलिट्री बेस पूरी तरीके से तबाह हो गया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने सीरिया में मौजूद सैन्य बुनियादी ढांचे और मोटार लॉन्चिंग साइट को नष्ट कर दिया। वैसे आपको बता दें, इस वक्त सीरिया में ऐसी सरकार है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि उसको अमेरिका से समर्थन प्राप्त है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर अमेरिका समर्थित सरकार की तरफ से इजराइल पर हमले क्यों हो रहे हैं? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आपको पूरी कहानी समझनी होगी। दरअसल जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है, हमास प्रेमी संगठन एक्टिव हो गए हैं और दावा है कि सीरिया में कई हमास प्रेमी संगठन मौजूद हैं। इसके सबूत उस वक्त भी देखने को मिले थे जब पहले भी इजराइल की तरफ से सीरिया की ओर रॉकेट दागे गए। अब इजराइल की सेना ने बाकायदा ट्वीट कर हमले की जानकारी दी है और साफ साफ लफ्जों में कहा है कि इजराइल का मकसद सिर्फ उन लोगों को करारा जवाब देना है जो सीरिया की तरफ से हमले कर रहे हैं। इसका सीरिया की सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके मायने भी समझ लीजिए। इजराइल का टारगेट क्या है? सीरिया में मौजूद ठिकानों का ईरान कनेक्शन चौंकाने वाला है। इस पर हमने एक खास कुंजी तैयार की है जो आपको आगे दिखाएंगे। पहले कुछ सेकंड के न्यूज रील में देखिए कैसे युद्ध में सीरिया वाले एंगल ने इजराइल की मुश्किलों में इजाफा कर दिया। हमास और इजराइल की जंग की शुरुआत होने पर ऐसा लगा था कि शायद हमास के बाद हिजबुल्लाह एक दूसरा फ्रंट होगा, लेकिन अब एक और फ्रंट तैयार हो गया है। जहां वो फ्रंट का नाम है आईएसआईएस। सीरिया में बैठा आईएसआईएस लगातार अब इजराइल पर अटैक करने की बड़ी कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल पर एक बड़े अटैक की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर एक बड़ा जखीरा आईएसआईएस के पास भी पहुंच चुका है। दरअसल इजराइल को ये लगता था कि हिजबुल्लाह और हमास साथ बैठकर ये जंग लड़ेंगे, लेकिन अब आईएसआईएस भी इजराइल के लिए कई बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहा है। हाल ही में इजराइल के कई मिलिट्री बेसिस पर आईएसआईएस की तरफ से अटैक करने की कोशिश की गई। U.S. and coalition forces have been attacked at least 10 separate times in Iraq and 3 separate times in Syria via a mix of one-way attack drones and rockets. We know that the groups conducting these attacks are supported by the IRGC and the Iranian regime. The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people, we will defend our security swiftly and decisively. पट्टी के ऊपर में यदि आप देखते हैं गोलान हाइट के ऊपर में सीरिया के साथ साथ लगा हुआ, तो कुछ फायरिंग तो आई है, मगर उसके प्रोएक्टिवली इजराइल उसके साथ ये कर रहा है। सीरिया से कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं है, चैलेंजेस तो हैं और उसके लिए जिस तरह से लामबंद हुई है पूरे वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में और इजराइल की तरफ से प्रोएक्टिवली उसका काउंटर किया गया है, तो बहुत बड़ा खतरा तो नहीं है। तो सीरिया वाले वॉरफ्रंट को पूरी तरीके से समझने के लिए सीरिया की स्थिति की समझना आपको जरूरी है। आपको बता दें, सीरिया लंबे समय से गृह युद्ध की आग में जल रहा है। वहां कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे ग्रुप हैं जो वहां की सरकार के समानांतर ताकत रखने का दावा करते हैं। यही चिंता इजराइल के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी है। अब सीरिया का ईरान वाला एंगल भी आप समझ लीजिए। इजराइल को डर है कि ईरान ने चोरी चोरी चुपके चुपके अपने लड़ाकों को सीरिया में तैनात कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, डर यह भी है कि ये लड़ाके घातक हथियारों के साथ इजराइल की सीमाओं के करीब छिपे हुए हैं। काफी दिनों से यहां ठिकाना बनाया हुआ है। यह भी माना जाता है कि ईरान ने सीरिया में सैकड़ों सैनिक तैनात किए हैं और इस पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। इसके अलावा ईरान की ओर से सशस्त्र प्रशिक्षित लड़ाके सीरिया में एक्टिव हैं। तो सवाल है, क्या इजराइल को ये लग रहा है
कि 24 अक्टूबर को सीरिया की तरफ से जो रॉकेट दागे गए उसका ईरान कनेक्शन हो सकता है। खैर, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन इजराइल ने इतना तो साफ कर दिया है कि हमने सिर्फ उन ठिकानों को टारगेट किया जिस तरफ से रॉकेट आए थे। मतलब यह भी कि इजराइल की तरफ से सीरिया के मिलिट्री बेस की ओर से रॉकेट दागे गए थे। इस कहानी के और भी किरदारों से आपको मिलवाते हैं। इसका नाम है तुर्की। दावा यह है कि तुर्की सीरिया में विपक्ष का एक प्रमुख समर्थक है। तुर्की के सैनिकों ने सीरिया सरकार के विद्रोहियों के साथ मिलकर यहां उत्तरी सीमा के साथ साथ कई इलाकों पर कब्जा भी किया हुआ है। यहां पर ध्यान रखना जरूरी है कि तुर्की इस युद्ध में पहले दिन से फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे रहा है।